अध्यापिका होने के नाते मुझे सैकड़ों विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका जांचने का अवसर प्राप्त हुआ था। कुछ उत्तरों को पढ़कर हंसी आती थी, तो किसी विद्यार्थी के कम अंक आने पर मन उदास भी हो जाता था। समय के साथ फिर वे धुंधली भी पड़ जाती थी, लेकिन एक उत्तर ने मेरे मन को झंझोर दिया था। उन दिनों मेरा तबादला शहर के विद्यालय में हुआ था। यहाँ के वातावरण में ढलने का मैं प्रयास कर रही थी। बच्चों के साथ बात करना मेरे स्वभाव में शामिल था, इसलिए अक्सर ही मैं बच्चों से उनकी रुचि, गेम्स और परिवार के संबंध में बात करती थी। विषय के प्रति उनकी रुचि विकसित करने का प्रयास करती और समय समय पर उनके अभिभावकों से बातें करके बच्चों की मनोस्थिति को समझने का प्रयास करती। यूँ तो सभी विद्यार्थी क्लास में बेहिचक मुझसे प्रश्न पूछते और मेरे प्रश्न पूछने पर जवाब भी देते, लेकिन 5वीं कक्षा का विवेक अपने नाम के बिल्कुल विपरीत था। न तो कभी कोई प्रश्न पूछता और न ही मेरे प्रश्न का उत्तर देता। अपने सहपाठियों से भी उसकी बातचीत बहुत कम होती थी। एक दिन मैंने उसकी मम्मी से बात की, उसके स्वभाव और परिवार के माहौल के बारे में जानना चाहा। उन्होंने इतना ही कहा कि सब ठीक है, घर में भी विवेक शांत ही रहता है। मैं 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुहावरों के अर्थ और वाक्य बनाना सिखा ही रही थी कि मैंने सभी को खून का घूंट पीना मुहावरे से वाक्य बनाने को कहा। सभी ने अपनी कॉपी मुझसे चेक करा ली। विवेक बैठा रहा। कॉपी मांगने पर वह थोड़ा हिचकिचाया। मैंने उसे न डांटने का आश्वासन दिया। तब उसने मुझे अपनी कॉपी दिखाई तो मैं दंग रह गई। उसने एक तस्वीर बनाई थी। लिखा था, मम्मी, मैं और पापा। पापा की तस्वीर पर उसने क्रॉस का निशान लगा दिया था। नीचे लिखा था, मेरे पापा मम्मी को खून के आंसू रुलाते हैं। मम्मी खून का घूंट पीकर भी खून के आंसू रोती है। विवेक के एक वाक्य ने मेरी अंतरात्मा को झकझोर दिया। एक बच्चा जो रोज अपनी माँ को पिता द्वारा प्रताड़ित होते देखता था तो उसका हृदय चित्कार उठता था। उसका नन्हा कोमल मन अपनी माँ की पीड़ा को महसूस तो करता था, पर कुछ न कर पाने का दुख भी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। यह उसके एक वाक्य से स्पष्ट हो रहा था। उसकी माँ का चेहरा बरबस ही मेरी आंखों के सामने आ गया, जो अपने चेहरे पर पड़ी पति की निशानियों और अपने मन की पीड़ा को गहरे मेकअप से छुपाने का प्रयास कर रही थी। मैं सोचने लगी, हिंदी भाषा में अगर मुहावरा न होता तो विवेक अपनी व्यथा कैसे प्रकट कर पाता। दोस्तों, यह कहानी हमें भेजी है श्रीमती विभा गुप्ता जी ने। क्या आपने भी ऐसी पीड़ाओं का सामना किया है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना सुझाव भी दीजिएगा। नमस्कार।